कोई आपको पूछने वाला नहीं। महीने भर में एक दिन भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है। आप लोग छुट्टी चाहते हैं कि नहीं? महीने में कम से कम सप्ताह में एक दिन रेस्ट, सरकार का नियम है कि सबको एक दिन का रेस्ट दिया जाए। आप लोग रेस्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाथ उठा कर चाहते हैं। रेस्ट कभी नहीं मिलता। पूरे महीने भर आप काम करते हैं और वेतन कितने दिन का मिलता है? 26। जब वेतन देने की बात आती है, प्रशासनिक हमारे अधिकारियों के पास ये मामला जाता है तो वह नियम का पालन करते हैं और हमसे अपने हमारे अधिकारियों द्वारा नाजायज दबाव बना करके कर्मचारियों के ऊपर इमरजेंसी सेवा 2 दिन 4 दिन होती है, महीने में 2 दिन 4 दिन 6 दिन हो जाए इमरजेंसी सेवा। हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री का कारण है, 15-15 दिन मुख्यमंत्री हमारे हैं, हमको इस पर ध्यान देना है। लेकिन अब इसका मतलब नहीं है कि आप पूरा महीने भर इमरजेंसी सेवा करवाते रहिए। क्या तक न पंजे किसी कर्मचारी को लंच पैकेट तक उनके पास में भिजवाइए। इस तरह का जीवन, ये बिल्कुल बात सही है कि हम लोग एकदम बिल्कुल जान लीजिए आज़ादी का जीवन नहीं है ये। हम लोग गुलामी का जो मतलब हम लोग के जीवन में एक तरह से बेड़ी पड़ी है। त्योहार बीत जा रहे हैं, क्योंकि नगर आयुक्त को हम दोषारों पर इसलिए नहीं करेंगे कि नगर आयुक्त का आदेश है, स्पष्ट आदेश, लिखित आदेश है कि 5 तारीख तक समस्त कर्मचारियों को वेतन भुगतान करा दिया जाए। अब कहाँ से गड़बड़ी है? यह जिम्मेदारी नगर आयुक्त की महोदय की होती है कि वो उसकी जांच करवावे, जो इसके लिए दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई करवावे। इस महीने की तनख्वाह तीसरे महीने मिलने के लिए हमको 7,000 रुपये 8,000 रुपये महीना मिल रहा है। 11,000 कम से कम अगर श्रम विभाग का जो रेट हमारा लागू है, आदेश आने के बाद नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक में सबसे पहले हम रखे हुए हैं, उस समय डेट भी हम रखे हुए हैं, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 9/1/2022 को जनवरी में ही आदेश आ चुका है। श्रम के शासनादेश कर्मचारियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित जो दर है, जिसमें 3 श्रेणी है, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल। जिसमें हमारे ड्राइवर तो हमारे बाबू के स्केल में है। ड्राइवर हमेशा कुशल श्रेणी में है। जो परिचालक है वह उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो दूसरे पद पर, परिचालक के पद पर काम, उनको दूसरे नंबर पर, उसके बाद उनको तीसरे नंबर पर। इस तरह से 3 रेट हमारे पास ये सरकार द्वारा निर्धारित हमारा रेट। इस क्रम में नगर आयुक्त महोदय उस बैठक में सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का रेट उन्होंने। जी, संतोष मिश्रा। संतोष किस क्षेत्र में काम करते हैं? वार्ड चला रहे गाड़ी? सिविल लाइन में। सिविल लाइन में क्या मामला? ड्राइवरों का बहुत बड़ा उत्पीड़न सुनने मिला, काफ़ी बेइज्जती, तो काफ़ी ड्राइवर लोग मार भी खाए हैं। क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, हम भी सुने हैं सर कि हमारे ड्राइवर जो हैं वो किसी पार्षद ने उनको बंधक बना करके मारा है। कब की घटना है? सर परसों की घटना है क्या? परसों। हाँ, हम भी सुने हैं। तो उस पर अधिकारियों ने कुछ बुलाया, तुमने कुछ कहा? अब हम लोगों के जो ग्रुप है, ग्रुप में मैसेज आया है कि अधिकारी और कुछ लोग मिल करके उनसे ज़बरदस्ती ड्राइवर से समझौता करवा दिए हैं। समझौता कर रहे हैं? हाँ, जो कि आज मीटिंग ली जा रही है हम लोगों की। उस मीटिंग में ड्राइवर ने कहा कि उनसे ज़बरदस्ती समझौता करवा दिया गया है। तो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को लेकर आप लोग खुलासा कर रहे हैं? जी। अच्छा। और क्या कहेंगे? वेतन क्या उत्पीड़न ज़्यादा? वेतन नगर आयुक्त महोदय ने 5 तारीख को देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक वो 5 तारीख तक हम लोगों को मिल नहीं रहा पा रहा है। अधिकारी सरकार ने ध्यान दिया इस पर? आप लोग? नहीं, अधिकारी भी नहीं ध्यान दिया। ड्राइवर मार खाए कैसे, नगर आयुक्त साहब ने सुलह करवा दिया। कैसा काम कराएं? इसके एक्स्ट्रा सफाई के लिए कौन सा काम कराना चाह रहे हैं? कैसा वसूला रहे? पैसा कैसे वसूल रहे हैं? पैसा जैसे सर ड्राइवरों से मत वसूला, इससे और लफड़ा बनेगा। किस तरह का पैसा वसूल रहे हैं? वो पैसा डोर टू डोर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, घर से जो कूड़ा निकाल रही हैं, उसी से उस घर से पैसा वसूली नगर आयुक्त साहब करवा रहे हैं। नगर आयुक्त महोदय जी, ऐसा कहना है घर से जो कूड़ा का डोर का कलेक्शन का उसका करा रहे हैं? हाँ, उस पे आप लोग चाह रहे हैं कि मैंने किसी अधिकारी किसी को नियुक्त कर दिया? हाँ, सुपरवाइजर से, जो हर वार्ड में सुपरवाइजर हैं, मेट हैं जो सरकारी हैं, उनसे वसूली कराई जाए, ड्राइवरों से वसूली न कराई जाए। नहीं तो इस तरह की आए दिन घटनाएं होती रहेंगी। पार्षद लोग चोरी का ब्लेम लगाते रहेंगे। और नगर आयुक्त साहब से विनम्र निवेदन है, हमारा कहना है कि वह
इसको बंद करा करके अपने कर्मचारियों से वसूली करवाएं। में कार्यरत आउटसोर्सिंग जो हमारे ड्राइवर हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहली समस्या उनकी यह है कि वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2019 तक, 15 से लेकर 19 तक उन कर्मचारियों का पीएफ कटौती की जाती थी और उस पीएफ कम से कम डेढ़ करोड़ रुपए का घपला हुआ है इसमें, और उन कर्मचारियों को पीएफ का हिसाब नहीं दिया गया। कोई भी पैसा कर्मचारियों को वापस नहीं मिल रहा है। जब से कर्मचारी सीएलसी में ज्वाइन किए हैं, जब से वो सीएलसी में आए, तब से उनका पीएफ का हिसाब क्लियर है, लेकिन पहला हिसाब हमारा बाकी है। कम से कम 1.5 करोड़ रुपया हमारा कर्मचारियों का ठेकेदार लेके बैठे हुए हैं। सीएलसी का लगभग 1.5 करोड़ रुपये बकाया वो नहीं मिला। वो नहीं। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आपके ड्राइवरों का ये मांग है, ये आरोप है कि हमारे पार्षद लोग ड्राइवरों को उत्पीड़न करते हैं, ठीक है, कर्मचारी अधिकारी से करने में तानाशाही से रूप में काम करवा रहे हैं, इस तरह जैसे संज्ञान में आ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं वेतन कट जा रहा है और समय से वेतन नहीं मिल रहा, क्या मामला? नहीं, इस पर नगर निगम के अधिकारियों को जागरूक होना चाहिए, विशेषकर नगर आयुक्त महोदय को, जो नगर निगम पूरे परिवार के मुखिया हैं, वही नगर निगम के सबसे बड़े हमारे अफसर हैं, उनको इस मामले में जागरूक होना चाहिए। उनको अपने कर्मचारियों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो कर्मचारी इस शहर में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे उनके आदेशानुसार काम कर रहे हैं, उनके सुख दुख के लिए भी कम से कम उनको जिम्मेदारी होना चाहिए, और वह कभी इस पर ध्यान नहीं दिए और न तो अभी दे रहे हैं। इसी संबंध में, और जहाँ तक पार्षदों की बात है, माननीय पार्षदों का, इस संबंध में हम पहले भी कह चुके हैं कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। हमारा कर्मचारी फील्ड में काम करने गया है, कोई छोटी मोटी गलती उससे हो सकती है, लेकिन किसी भी पार्षद को, किसी भी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को गाली देने का अधिकार, मारने का अधिकार, ये कहीं कानूनी राइट नहीं है। चलिए, अगर आपको शिकायत है तो उस कर्मचारी की शिकायत हमारे उच्च अधिकारी साहब कर दीजिए। 5 मांग है, ये देख रहे मौसम में सेकंड त्योहारों का आ रहा है और कर्मचारियों की बड़ी डिमांड है कि वेतन नहीं मिलता समय से, काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस पर आप क्या निर्णय ले रहे हैं? बैठक के दौरान क्या निर्णय लिए कि मैंने कैसे 15 अगस्त को क्या रणनीति बनाएंगे? अब निर्णय हम ले रहे हैं कि आज हम अपना मांग पत्र हमारा बना हुआ है, इस मांग पत्र को हम नगर आयुक्त महोदय से मिल करके उनके संज्ञान में डालेंगे, क्योंकि नगर आयुक्त महोदय का ये सख्त आदेश है कि 5 तारीख तक समस्त कर्मचारियों को वेतन भुगतान करा दिया जाए। कारण क्या है? या तो नगर आयुक्त महोदय अपने व्यस्तता में इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या निचले के अधिकारी उनको सूचित नहीं कर पा रहे। अभी तक कर्मचारियों का वेतन तक नहीं मिला। सोचिए कि पूरा त्यौहार बीतने वाला है, वेतन के नाम नहीं खुल रहा है। इनके जो कार्यशैली समय कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ इनके द्वारा सिर्फ कार्य किया जा रहा है, हमारे कर्मचारियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कर्मचारी को उत्पीड़न किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, सारा उत्पीड़न। अगर कर्मचारी कुछ अपनी बात कुछ कहना चाहता, अपने हक को कुछ बोलना चाहता, तो उसकी चाबी छीन लिया जाएगा, सेवा से निकाल दिया जाएगा, ये धमकी दी जा रही है। तो क्या उनका वेतन भी काट दिया जाएगा? गाड़ी का वेतन भी काट दी, गाड़ी खराब होती है पूरे प्रदेश में। मैं प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हूँ, पूरे प्रदेश का दौरा मैंने किया है, कहीं भी यह नहीं नियम है। अगर गाड़ी आपकी खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसका मतलब आप गाड़ी बनवा दीजिए। इसका मतलब अब गाड़ी हमारे 3-3, 4-4 ऐसे 5-5 कर्मचारी जो चर्चा में से गाड़ी खराब, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। नहीं, जैसे मान लिया अभी अधिकारी काफी निगरानी रख रहे हैं ड्राइवरों के तेल के संबंध में, तमाम मीटिंग बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब सक्षम साबित हो रहे हैं। वो उनका विशेषाधिकार है, वो निगरानी आज से नहीं, निगरानी तो शुरू से ही रख रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं ड्राइवरों के लिए, तमाम व्यवस्थाएं आई, तमाम व्यवस्थाएं लागू की गई, लेकिन सब फेल हो गया। वो अभी हमारे अधिकारी अपने कर्मचारियों के ऊपर विश्वास करना नहीं जाने। उनको विश्वास करना चाहिए। कहीं पूरे प्रदेश में ड्राइवर है, हर नगर निगम में ड्राइवर है। चलिए ठीक, इसका मतलब 15 तारीख के बाद आप लोग रणनीति बनाएंगे? रणनीति बनाएंगे 15 अगस्त के बाद।